सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस आध्यात्मिक सफर की ओर निकल पड़े हैं वो है साईं बाबा की शिक्षा दीक्षा के बारे में, और कैसे पिता की मौत के बाद उनका जीवन बदल गया, साईं बाबा का इस्लामाबाद में प्रवेश। जी हाँ, साईं बाबा की पढ़ाई की शुरुआत घर से ही हुई। उनके पिता वेद पाठी ब्राह्मण थे। उनके सानिध्य में हरि बाबा यानी साईं बाबा ने बहुत तेजी से वेद पुराण पढ़े और वे कम उम्र में ही पढ़े लिखने लगे। 7 से 8 वर्ष की आयु में साईं बाबा को पाथरी के गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती किया ताकि यहाँ कर्मकांड सीख लें और कुछ गुजर बरस हो जाए। यहाँ ब्राह्मणों को वेद पुराण आदि पाठ पढ़ाया जाता था, परंतु जब साईं बाबा 7 से 8 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने गुरुकुल के गुरु से शिक्षार्थ ग्रहण करना स्टार्ट कर लिया था। गुरुकुल में साईं को वेदों की बातें तो बहुत पसंद आई, लेकिन वे पुराणों से सहमत नहीं थे और वे अपने गुरु से इस बारे में अक्सर बहस किया करते थे। वे पुराणों की कथाओं से संभ्रमित हुआ करते थे और उनके खिलाफ भी थे। तर्क वितर्क द्वारा वे गुरु से इस बारे में चर्चा भी किया करते थे। गुरु उनके तर्कों से परेशान रहते थे। वे वेद के अंतिम और सार्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ संदेश ईश्वर निरंकार है इस मत को ही मानते थे। अंत में हार कर गुरु ने कहा, एक दिन तुम गुरु के भी गुरु बनोगे। साईं ने वह गुरुकुल ही छोड़ दिया। गुरुकुल छोड़ने के बाद वे हनुमान मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे, जहाँ वे हनुमान पूजन किया करते थे और सत्संगियों के साथ रहते थे। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत बोलना और पढ़ना सीख लिया। उन्होंने 4 वेद और 18 पुराणों का अध्ययन भी कर लिया था। साईं जिस इलाके में रहते थे वो हैदराबाद निज़ाम शाही का एक भाग था। उनकी राजशाही में मुसलमानों का एक हथियारबंद संगठन था जिसे रज़ाकार कहा जाता था। इसके लोग हिंदू को धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करते थे। हिंदुओं पर कट्टरपंथी लोग तरह तरह के अत्याचार करते या उन पर मनमानी करने का टैक्स भी लगाते और अपनी मर्जी से टैक्स भी लगाते थे। साईं का परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके पास खेती योग्य भूमि भी नहीं थी और ना ही कोई रोटी रोजगार का कोई अवसर था। यदि वे इस्लाम कबूल कर लेते तो उनकी गरीबी दूर हो जाती और उनकी हैसियत भी बढ़ जाती। उनके माता पिता जैसे तैसे भिक्षा मांगकर मजदूरी करके 5 बच्चों का पेट पाल रहे थे। कई बार ऐसा भी होता था कि माता पिता को खुद भूखे सोना पड़ता था, लेकिन वे दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उनके घर के पास ही मुस्लिम परिवार भी रहा करता था। उनका नाम चांद मियाँ था और उनकी पत्नी चांद भी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। हरि बाबू उनके ही घर में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। चांद भी हरि बाबू को पुत्रवत ही
मानती थी। रजाकारों का जुल्म बढ़ा तो उनके पिता ने वह स्थान छोड़ने का मन बना लिया। उस गांव में वे एक अपमान भरी जिंदगी जी रहे थे। एक बार गंगा भाऊ अपने परिवार के साथ पंढरपुर गए थे। भीमा नदी पंढरपुर के पास से बहती नदी है। गंगा भाऊ का परिवार नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। तभी दुर्भाग्यवश वो नाव पलटी और परिवार डूबने लगा। किनारे खड़े एक सूफी फकीर और तीर्थयात्रियों ने जैसे तैसे सभी को बचाया, लेकिन वे गंगा भाऊ को नहीं बचा सके। जिस फकीर के प्रयास से यह परिवार बच गया उसका नाम वली फकीर था। उसने ही सभी अंतिम कार्य संपन्न कराए और देवगिरी सहित 5 लड़कों के भोजन की आदि की व्यवस्था भी की। मुस्लिम फकीर के साथ देवगिरी के रहने के कारण उन्हें बदनाम करने लगे, तो वली फकीर देवगिरी को समझा बुझाकर हरि बाबू को अपने साथ लेकर गए। देवगिरी ने दोनों पुत्रों को रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद के लिए चल पड़े और खुद देवगिरी अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने माता के गांव चली गई। इस तरह पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। इस्लामाबाद में साईं बाबा का प्रवेश। 8 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद बाबा को सूफी वली फकीर ने पाला, जो उन्हें एक दिन ख्वाजा शमशुद्दीन काजी के दरगाह पर इस्लामाबाद लेकर गए। यहाँ वे कुछ दिन रहे, जहाँ एक सूफी फकीर आए जिनका नाम था रोशन शाह फकीर। रोशन शाह फकीर अजमेर से आए हुए थे और इस्लाम के प्रचारक थे। रोशन शाह को साईं में रूहानीपन नजर आया और हरि बाबू साईं बाबा को लेकर अजमेर आ गया। इस तरह साईं वली फकीर के बाद रोशन शाह के साथी बनकर चले गए। अजमेर स्थित ख्वाजा में साईं बाबा। अजमेर में साईं बाबा सूफी संत रोशन शाह के साथ रहे। वहाँ उन्होंने इस्लाम के अलावा कई देश दुआओं की जानकारी भी हासिल की। कुरान को उन्होंने मुखाग्र कर लिया था। सीरा, सुना, हसीद, फ़क़ा, शहरियत, तरीखान को भी याद कर लिया। इस्लाम की इन धार्मिक शिक्षाओं में वे बहुत पक्के हो गए। तब उनकी उम्र तकरीबन 12 से 13 वर्ष की थी। इस दौरान साईं बाबा ने जहां इस्लाम और सूफीवाद को करीब से जाना, वहीं उनके मन में पिता और गुरु के द्वारा वेदांती शिक्षा की ज्योति भी चलती रही। भीतर से वे पक्के वेदांती थे। तभी तो उन्होंने दूसरे मुस्लिम को कई बार इस्लाम कबूल करने के प्रस्ताव दिए, लेकिन हर बार उन्होंने इसको दृढ़ता से खारिज कर दिया। वे धर्म परिवर्तन के कट्टर विरोधी थे। रोशन शाह एक बार धार्मिक प्रचार के लिए इस्लामाबाद गए थे, जहां हैदराबाद से उनका निधन हो गया। रोशन शाह बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे और वे मानवता के लिए ही कार्य करते थे। वे इस्लाम के प्रचारक जरूर थे, लेकिन उनके मन में किसी को जबरन मुसलमान बनाने की भावना नहीं थी।
रोशन शाह के जाने के बाद हरि बाबू यानी कि साईं बाबा फिर से अनाथ हो गए। तो आध्यात्मिक सफर में आज का सफर सिर्फ इतना सा। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।